ब्रह्मांड अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। उन आकाश गंगाओं में अरबों तारे हैं और उन तारों के चारों ओर पृथ्वी जैसे खरबों ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। यदि इस आधार पर पृथ्वी के अस्तित्व को आंका जाए तो उसकी पहचान रेगिस्तान में रेत के एक कण से भी कम है। जिस प्रकार ब्रह्मांड को अनंत कहा जाता है, उसी प्रकार इसके रहस्य भी अनंत और अनगिनत हैं। इसके रहस्य को समझना सरल नहीं। इतना तो हम सब जानते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। आपने 3 लोक और 14 भुवनों के बारे में अवश्य सुना होगा। इन्हीं के विस्तृत रूप को समझाना और अनेकों भ्रांतियों को नष्ट करना ही इस प्रस्तुति का उद्देश्य है। कृपया वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। वेदों, पुराणों और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 लोक व 14 भुवन बताए गए हैं, जिनका निर्माण भगवान शंकर और माता शक्ति ने मिलकर किया था। सबसे पहले हम तीनों लोकों के बारे में जानते हैं। इन तीनों लोकों को अलग अलग कई नामों से जाना जाता है। कई लोग इसे आकाश, पृथ्वी और पाताल कहते हैं। कुछ इसे स्वर्गलोक, भूलोक और नरक लोक भी कहते हैं, तो कुछ इसे देवलोक, मनुष्य लोक और दानव लोक भी बोलते हैं। परंतु अलग अलग नाम होने पर भी इन सभी का एक ही अर्थ है। हमारी पृथ्वी को भूलोक कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर स्वर्गलोक है, जिसे देवलोक भी कहा जाता है। और पृथ्वी से नीचे जो 7 लोक हैं, उन्हें पाताल लोक, नरक लोक या असुर लोक कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि 3 लोक किसे कहते हैं। अब हम 14 भुवनों के बारे में जानेंगे। विष्णु पुराण के अनुसार लोक या भुवनों की संख्या 14 है। इनमें से 7 लोकों को ऊर्ध्वलोक व 7 को अधोलोक कहा गया है। वह 7 लोक भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक हैं। भूलोक वह लोक है जहां हम सब मनुष्य और अन्य जीव जंतु निवास करते हैं, अर्थात हमारी पूरी पृथ्वी भूलोक के अंतर्गत है। भूलोक से ऊपर भुवरलोक है, जहां विभिन्न दिव्य आत्माएं और ऋषिमुनि निवास करते हैं। यहाँ के लोग दिव्य शक्तियों के अधिकारी होते हैं और कभी कभी भूलोक पर भी आते जाते रहते हैं। स्वरलोक, सूर्य और ध्रुव के बीच जो 14 लाख योजन का अंतर है, उसे स्वरलोक या स्वर्गलोक कहते हैं। इसी के बीच में सप्तर्षि मंडल है। इस क्षेत्र में इंद्र, अप्सराएं, गंधर्व, यक्ष आदि स्वर्गवासी देवता निवास करते हैं। महरलोक, स्वरलोक से ऊपर महरलोक है। यहाँ ज्ञान और तप की उच्चतम चोटी पर पहुंचने वाले ऋषि मुनियों का घर माना जाता है। यहाँ के निवासी अपनी शक्ति से कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ के मनुष्यों की आयु ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर है, जिसे अगर हम मनुष्यों की आयु में परिवर्तित करें तो वह 432 करोड़ वर्ष होगी। जनलोक, यह लोक महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ विराज नामक देवगण निवास करते हैं। तपलोक, यह लोक जनलोक से 8 करोड़ योजन दूर है। यहाँ भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले 4 कुमार निवास करते हैं, जिनका नाम सनत, सनक, सनंदन और सनातन है। इनका आदर सभी ऋषि मुनि और देवता भी करते हैं। इन्हें भगवान नारायण के वैकुंठ धाम आने जाने की भी अनुमति होती है। सत्यलोक, यह लोक तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है।
यहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं, अतः इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि मुनिगण भी यहीं पर निवास करते हैं। जिस तरह से ऊर्ध्वलोक हैं, उसी प्रकार 7 अधोलोक भी हैं, जिन्हें पाताल कहा जाता है। इन 7 पातालों के नाम अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल है। अतल में मय दानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची है। इसके बाद वितल आता है। वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूत गणों सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वहां हाटकी नाम की एक सुंदर नदी बहती है। सुतल, वितल के नीचे सुतल लोक है। उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन के पुत्र बलि रहते हैं। वामन रूप में भगवान ने जिनसे तीनों लोक भेंट के रूप में मांगे थे। इसके बाद है तलातल। सुतल लोक से नीचे तलातल है। वहां त्रिपुराधिपति दानव राजमय रहता है। मैदानव विषयों का परम गुरु है। महातल, उसके नीचे महातल में कश्यप की पत्नी कद्रू से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग हैं। उनके बड़े बड़े फन भी हैं। रसातल, महातल के नीचे रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच, काले और हिरण्यपुर वासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से सदा विरोध रहता है। अब सबसे अंत में आता है पाताल। रसातल के नीचे पाताल है। वहां षंड, कुलिक, महाषंड, श्वेत, शंखचूर, कंबल, अक्षतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी नाग प्रधान है। उनमें किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के तो 1000 सिर भी हैं। उनके फनों की चमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से संपूर्ण पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अवश्य ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।